भोकनाथ देवता जी के पास। तो उन्होंने मेरी बेटी के लिए प्रेडिक्शन की थी, जो कि फैलाया जा रहा है कि बबीता पांडे की मम्मी गई थी। बबीता पांडे की मम्मी नहीं है, ना ही वो प्रेडिक्शन बबीता जी के लिए है, वो प्रेडिक्शन मेरी बेटी के लिए है। मैंने अपनी बेटी का पूछा था, उन्होंने मेरी बेटी का बताया था। पूरी वही बात, सबसे हैरानी की बात यह है कि मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था। मैं वहाँ जाकर सिर्फ बैठी थी और उन्होंने पूरे हाथों के इशारे से मुझे बता दिया था कि लैंडस्लाइड हुआ था, बेटी परली तरफ थी और उसे कोई लेके गया। तो जब आपके देवता मुझे बिना बताए वो चीज़ें सारी बता रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ की जनता मेरा सपोर्ट करे और मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करे। जी हाँ दोस्तों, 1 साल और 365 दिन और हर दिन सिर्फ एक इंतजार, एक ऐसी मां का इंतजार जिसकी बेटी पिछले 1 साल से लापता है। वक्त गुजरता गया, मौसम भी बदला, लेकिन मां की उम्मीद आज भी नहीं टूटी। आज भी उसे यकीन है कि उसकी बेटी कहीं ना कहीं जिंदा है और एक दिन जरूर लौटेगी। आखिर कैसे? एक तरफ बबीता पांडे की गुमशुदगी को लेकर सवाल हो रहे थे और इस बीच में एक वायरल वीडियो के जरिए भाविका शर्मा सबके सामने आ गई। भाविका शर्मा ने सामने आकर जो खुलासे किए और जिस तरीके से सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया, उसने भी शोर मचाना शुरू कर दिया है। आज भी अपनी बेटी के लौटने का इंतजार मां कर रही है, लेकिन सिस्टम है कि मानने को तैयार ही नहीं। बबीता की कहानी के साथ साथ एक और कहानी जुड़ गई दोस्तों, लेकिन इस कहानी में सिस्टम की बड़ी लापरवाही है। बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि भोकनाथ देवता के दरबार में पहुंच गई बबीता पांडे की मां। दयारा से लापता बबीता पांडे, जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अब इस वायरल वीडियो की सच्चाई सामने आई। कैमरे पर उस मां ने खुद पूरी कहानी बताई और बताया कि वो कौन है और उसकी बेटी के साथ क्या हुआ और क्यों 1 साल बाद भी वो अपनी बेटी की तलाश में दर दर भटक रही है। दोस्तों, इतना ही नहीं है, इस मां ने प्रशासन, सिस्टम, पुलिस, सबकी कार्यशैली को एक एक करके कटघरे में ला खड़ा कर दिया। कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जब वीडियो को आप देखेंगे अंत तक तो आपको पता चलेगा कि कितना आसान है किसी मां की बेटी को एक टांग का टुकड़ा दिखाकर यह कह देना कि ये उसकी बेटी है। दोस्तों, जरा इस वीडियो को पहले आप देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखना इसलिए जरूरी है। इसी वीडियो के सामने आने के बाद बबीता के साथ भाविका को लेकर सवाल शोर कर रहे हैं, गूंज रहे हैं, उठने लगे हैं। सिस्टम पर भी, पुलिस की कार्यशैली पर भी, 1 साल पहले लापता हुई भाविका शर्मा की खोज को लेकर भी। एक सिंपल ये अपना साथ रखो, गाड़ी इतना महीने को सात पीर पिता लाएंगे। कोई बात ना, या कन्या प्रसन्न हुई दोस्तों, सोशल मीडिया की बड़ी ताकत है आज के दौर में। और ये वीडियो जब सामने आया तो मैंने भी दिखाया कि बबीता की खोज में जहां बबीता पांडे की मां इधर उधर भटक रही हैं, तो बाबा भोकनाथ के दरबार पर मैं भी पहुंची, दर पर भी पहुंची। बाबा भोकनाथ, सिलक्यारा टनल हादसा आपको याद होगा, वही भाटिया गांव, वही भोकनाथ बाबा का दरबार। एक महिला बैठी हुई दिखती है बाबा के सामने और अपनी बेटी के बारे में जानकारी लेती है, पूछती है जिंदा है, कहां है और कब लौटेगी। और वीडियो को लेकर यह दावा किया सभी ने। शुरुआती तौर पर मुझे भी यह लगा कि यह बबीता की खोज ही चल रही है, लेकिन हम किसी को भी यह पता नहीं था कि बबीता पांडे को लापता हुए अभी 3 हफ्ते का वक्त बीता है और 3 हफ्ते में भी 300 से ज्यादा सवाल हैं। लेकिन यह तो भाविका शर्मा की गुमशुदगी का मामला निकला। पड़ताल में यह दावा गलत साबित हुआ कि वो बबीता पांडे की मां थी। दोस्तों, जो जानकारी आई वायरल वीडियो से दिखाई दी, महिला बबीता पांडे की मां नहीं बल्कि भाविका शर्मा की मां है।
जी हाँ दोस्तों, वो भाविका शर्मा 11 साल की थी और 23 जून 2025 में यमुनोत्री मार्ग पर एक तगड़ा भूस्खलन हुआ, एक हादसा हुआ और उस हादसे के बाद वो लापता हो गए। दोस्तों उस समय हादसे के दौरान 5 और लोग भूस्खलन की चपेट में आए थे, जिनमें दिल्ली की रहने वाली भाविका शर्मा भी शामिल थी। मैडम आप नाम बता दीजिए, कहाँ से आई है, क्या कुछ मामला है? मेरा नाम श्वेता शर्मा है। मैं भाविका शर्मा की मदर हूँ, दिल्ली से आई हूँ। 23 जून 2025 को नौकैंची पर एक लैंडस्लाइड हुआ था। उस लैंडस्लाइड में 5 लोगों के दबने की आशंका थी। 5 में से 4 रिकवर हो गए। एक मेरी बेटी, जो कि मुझे उस दिन भी आशंका थी कि वो गिरी या नहीं गिरी, क्योंकि वो मेरे से बहुत दूर थी और मैं पहाड़ के इस तरफ फंस गई थी और वो पहाड़ के उस तरफ थी। तो मुझे पता ही नहीं कि मेरी बेटी नीचे गई, मेरी बेटी किसी के साथ चली गई। मैंने मिसिंग पे काम करने के लिए कहा, पुलिस ने काम नहीं किया। रेस्क्यू चला, मेरी बेटी का कुछ नहीं मिला। 6 जुलाई को जब हम यहाँ से चले गए थे तो मेरे पास एक मैसेज कॉल आता है पुलिस की तरफ से कि नदी में एक पैर मिला है कटा हुआ, जो कि आपकी बेटी का है, आप आकर इसे ले जाएं। मैंने क्वेश्चन रेज किया कि आप इसका डीएनए कराएं। डीएनए कराने के लिए हमने 10 तारीख को डीएनए सैंपल दिया, 10 जुलाई को सैंपल दिया। वो सैंपल की जो रिपोर्ट हमें प्रोवाइड हुई वो 55 दिन में जाकर प्रोवाइड हुई, जिसमें कि मैंने पूरा अपना दम लगा दिया रिपोर्ट लेने के लिए। जब वो मजबूर हो गए तब उन्हें मुझे रिपोर्ट देनी पड़ी, क्योंकि वो हर बार मेरे हर कॉल पर सिर्फ एक ही बात बोलते थे कि रिपोर्ट आएगी तो बात करेंगे, रिपोर्ट आएगी तो बात करेंगे। ना वो मुझे रिपोर्ट देते और ना वो आगे कभी बात करते अगर मैं प्रेशर ना डालती। शायद ये रिपोर्ट मुझे जो पॉजिटिव मिली है ना, ये भी नहीं मिलती। 55 दिन के बाद उन्होंने जो मुझे रिपोर्ट दी वो पॉजिटिव दी। पॉजिटिव रिपोर्ट देने के बाद उन्होंने कहा कि अब आप आओ, अपना पार्ट लेके जाओ और केस क्लोज करो। मैंने मना कर दिया कि मैं ना तो केस क्लोज करूंगी। दोस्तों 23 जून 2025 को हुई दुर्घटना के बाद भाविका का कोई पता नहीं चला और भाविका के बारे में जो खोज चल रही थी उस खोज के बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं, क्योंकि पुलिस और सिस्टम ने परिवार को यह बतलाकर टहला दिया कि यह आपकी बच्ची की एक टांग है। परिवार ने माना नहीं। परिवार यह कहता है कि 1 साल बीत जाने के बावजूद वे अपनी बेटी की तलाश में अभी भी जुटे हैं और आज भी उन्हें उम्मीद है और उत्तराखंड से उम्मीद लगाए बैठे हैं। उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड के देवी देवताओं से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो जीवित है और कब लौटेगी बता दो बस। दोस्तों परिजनों के अनुसार हादसे के बाद पुलिस ने एक पैर मिलने का आधार बताया, भूमिका को मृत मान लिया गया। हालांकि परिवार इस निष्कर्ष से संतुष्ट नहीं दिखा, तब भी और आज 1 साल बाद भी। अब लगातार अपनी बेटी की तलाश कर रहा है परिवार। और एक कटे हुए पैर से मैं कैसे मान लूं कि मेरी बेटी अब नहीं है। बच्चा पैर कटने के बाद भी लोग जिंदा रहते हैं, उसकी बॉडी का कोई और पार्ट मुझे आप प्रोवाइड करो, कुछ भी प्रोवाइड करो। मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि आप खाली पैर कटने पे मुझे डेथ सर्टिफिकेट कैसे प्रोवाइड कर दोगे, तो उन्होंने कहा वो हम कर देंगे। ऐसे नहीं होता। मैं नहीं चाहती केस क्लोज करना, मैं नहीं चाहती कि ये केस बंद हो। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की मिसिंग पे काम हो, मेरी बेटी को ढूंढा जाए और या फिर और मेरे जो इन्होंने मुझे डीएनए रिपोर्ट जो 55 दिन में दी है उसको प्रोटोकॉल के साथ किसी और लैब से करवाकर मुझे टाइमली प्रोवाइड किया जाए। ये मैं चाहती हूँ। मेरी गुहार यही है कि केस को रीओपन किया जाए और दोबारा डीएनए कराया जाए, मेरे को दोबारा दिया जाए और मेरी बेटी के होने के प्रमाण जो कि आपकी देवभूमि में आपके सभी देवताओं ने मुझे दिए हैं। सबसे बड़ी चीज़, आपके सभी देवताओं ने मेरी बेटी के होने के प्रमाण दिए हैं, चाहे वो आपके महासू देवता हो, चाहे नेटवाड़ में पोखू देवता हो, या फिर आपके खरसाली के सोमेश्वर देवता हूँ, या आपके नाग देवता हूँ। मैंने कोई देवता शायद नहीं छोड़े। अभी हम लोग हाल फिलहाल में आपके किसना से ऊपर भाटिया गांव में गए थे। कौन से देवता हैं वो? भोकनाथ देवता जी के पास। तो उन्होंने मेरी बेटी के लिए प्रेडिक्शन की थी, जो कि फैलाया जा रहा है कि बबीता पांडे की मम्मी गई थी। बबीता पांडे की मम्मी नहीं है, ना ही वो प्रेडिक्शन बबीता जी के लिए है, वो प्रेडिक्शन मेरी बेटी के लिए है। मैंने अपनी बेटी का पूछा था, उन्होंने मेरी बेटी का बताया था। पूरी वही बात। सबसे हैरानी की बात यह है कि मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था। मैं वहाँ जाकर सिर्फ बैठी थी और उन्होंने पूरे हाथों के इशारे से मुझे बता दिया था कि लैंडस्लाइड हुआ था, बेटी परली तरफ थी और उसे कोई लेके गया। तो जब आपके देवता मुझे बिना बताए वो चीज़ें सारी बता रहे हैं,
तो एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ की जनता मेरा सपोर्ट करे और मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करे। दोस्तों, भाविका शर्मा के परिजन प्रशासन और पुलिस के साथ ही अन्य माध्यमों से बेटी का पता लगाने की पुरजोर कोशिश में है। और इस बीच हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें भाविका की मां बौखनाक देवता के मंदिर में अपनी बच्ची के लिए जानकारी मांगती नजर आई थी। और ताज्जुब की बात यह है कि भाविका की मां यह दावा करती हैं कि उत्तराखंड के देवी देवताओं से लेकर दिल्ली में और जगह भी जहां भी उन्होंने पूछताछ की, पुलिस की नहीं, देवताओं से, बाबाओं से, पुजारियों से, उन सब ने भाविका के जिंदा होने की बात कही है और लौटने की बात कही है। अब भाविका की मां ने खुद मीडिया के सामने आकर तमाम पत्ते एक एक करके खोल दिए 1 साल बाद। दोस्तों, इतना ही नहीं है, भाविका के परिजनों ये बताते हैं कि पुलिस की ओर से उन्हें बेटी के लापता होने के 55 दिनों बाद एक डीएनए रिपोर्ट थमा दी जाती है, जिस पर परिजनों ने सवाल उठाते हुए जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर चिंता जाहिर की। परिवार का कहना है कि उन्हें अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच हो नहीं रही है। और यह भी बता रहा है परिवार की वीडियो का संबंध, जो बौखनाक बाबा के मंदिर का वीडियो था, उसका बबीता पांडे से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनकी 1 साल से लापता बेटी भाविका शर्मा से जुड़ा यह मामला है। वो भाविका की खोज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, शक और शंका का दौर भी शुरू होता है। जब सिस्टम पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं तो एक टांग पकड़ाकर कह दिया जाता है कि आपकी बेटी है। बबीता पांडे की खोज में पूरा स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगा हुआ है बीते 3 हफ्तों से, लेकिन कोई खोज नहीं, कोई खबर नहीं, कोई सुराग नहीं, कोई तथ्य नहीं। क्या एक दिन कुछ ऐसा होगा कि जब आपको यह बता दिया जाएगा कि देखिए ये आपकी बेटी है, और यह कहकर फाइल बंद? ना फिर सवाल होंगे, ना फिर कोई जवाब देगा उसका। लेकिन भाविका की मां यहां रुकने वाली नहीं है। भाविका की मां कह रही कि वो अपना संघर्ष जारी रखेंगी और उत्तराखंडियों का साथ चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड का सिस्टम उनकी बेटी को लेकर अब ये मुतमईन हो चुका है कि वो टांग दे दी तो हो गया खत्म। भाविका शर्मा की कहानी दोस्तों दंग करने वाली है। क्या ऐसी ही कहानी बना दी जाती है या बन जाती है? बबीता पांडे के मामले में भी अगर वो नहीं मिली या उसकी खोज खबर नहीं लगी, कोई सबूत नहीं मिला, जब तीखे सवाल होंगे तो उन सवालों के जवाब में क्या कुछ ऐसा ही थमा दिया जाएगा या दिखा दिया जाएगा? दोस्तों, हर मां की कहानी ऐसी ही होती है, बबीता की मां हो या भाविका की मां हो। अपने बच्चे के इंतजार में वो भी भटक रहे हैं, ये भी भटक रहे हैं, दिन रात गुजार रही है। लेकिन 1 साल बीत गया, 365 दिन हो गए। एक मां की उम्मीद आज भी जिंदा है, उसे आज भी यकीन है कि उसकी बेटी कहीं ना कहीं है और एक दिन वापस जरूर लौटेगी। लेकिन इस पूरे मामले में दोस्तों सिस्टम पर जो सवाल बड़े खड़े हुए, वो सवाल अपने आप में इस बात को बता रहे हैं कि आप काम चोरी करते हैं, बता रहे हैं कि आप खोजबीन में उस तरीके से लगे नहीं जिस तरीके से लगना चाहिए। क्या सिर्फ एक डीएनए रिपोर्ट किसी परिवार को यह मान लेने के लिए मजबूर कर सकती है कि उसका अपना वही है जिसकी खोज कर रहे हैं? क्या हादसे के बाद तलाश और जांच की प्रक्रिया उतनी गंभीरता से होती है जितना हम सोच रहे हैं, जितना हम दयारा में देख रहे हैं? आखिर क्यों 1 साल बाद भी एक मां को अपनी बेटी की तलाश में इधर उधर दर दर भटकना पड़ रहा है? और सिस्टम तो फाइल बंद कर खामोश हो चुका है। अब इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? क्या यह टाल मटोल वाला मामला है या फिर कुछ और? कितनी सच्चाई आपको लगती है इसमें? और क्या यह मान लिया जाए कि एक टूटी टांग दिखाकर आपकी बेटी बता दी जाए? यकीन कर लेंगे? कौन करेगा यकीन? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा, खबर को शेयर कीजिएगा, सिस्टम की इस बड़ी लापरवाही और निकम्मेपन को भी बताइएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। गोकनाथ देवता जी के पास तो उन्होंने मेरी बेटी के लिए प्रेडिक्शन की थी, जो कि फैलाया जा रहा है कि बबीता पांडे की मम्मी गई थी। बबीता पांडे की मम्मी नहीं है, ना ही वो प्रेडिक्शन बबीता जी के लिए है। वो प्रेडिक्शन मेरी बेटी के लिए है। मैंने अपनी बेटी का पूछा था, उन्होंने मेरी बेटी का बताया था। पूरी वही बात। सबसे हैरानी की बात यह है कि मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था। मैं वहाँ जाकर सिर्फ बैठी थी और उन्होंने पूरे हाथों के इशारे से मुझे बता दिया था कि लैंडस्लाइड हुआ था, बेटी परली तरफ थी और उसे कोई लेके गया।
तो जब आपके देवता मुझे बिना बताए वो चीज़ें सारी बता रहे हैं तो एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ की जनता मेरा सपोर्ट करे और मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करे। केस पूरी ओपन कर